बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। जो ग्रुप बना रहा है उस पर कमेंट्स मेरे ख्याल में 50 पूरे नहीं हुए। अगर वो जैसे ही होते हैं फिर मैं उसके बारे में सोचता हूं कि हाँ भी क्या करना चाहिए। तो आने वाली 1-2 वीडियोज़ में शायद हो जाए। तो अगर आपका स्टेटस चेंज हो गया दैट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है। और अगर आप ग्रुप के हाँ हैं, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि स्टेटस चेंज हो गया सीएससी पे, उसमें मैंने बताया था कि ग्रुप जो आने वाले दिनों में गाइडेंस है वीज़ा को लेके, क्योंकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स उन्होंने ज्वाइन कर रखे होते हैं। कोई एक बंदा कुछ कहता है, दूसरा बंदा कुछ कहता है, उनको समझ नहीं आ रही होती, खिचड़ी पकी होती हुई असल बात है कौन सी, इनमें से कौन सच बोल रहा है। ठीक है, तो अपनी तरफ से हर कोई ठीक बता रहा होता है, लेकिन वो आधी बात बता रहा होता है या आधी उनको पता होती है। तो वो इंशाल्लाह कवर करने के लिए हम ग्रुप बनाएंगे सारे जितने स्टूडेंट्स हैं। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि लास्ट वीडियो में 50 कमेंट्स अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो स्टार्ट करेंगे। सही है, तो हाँ, अब क्वेश्चन सवालों के जवाबों को बढ़ाते हैं आगे। एजी मोटिवेटर के अनुसार थियान यूनिवर्सिटी में सिल्क रोड स्कॉलरशिप पर कैसे अप्लाई होगा? पोर्टल पर फॉर्म फिल करके वक्त सिल्क रोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो क्या चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? सीएससी पर फॉर्म भी फिल करने के लिए यूनिवर्सिटी पोर्टल भी अपलोड करना है या नहीं? हाँ, आपको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन ही मिलेगा। अगर तो सिल्क रोड का ऑप्शन है तो ठीक है, क्योंकि सिल्क रोड भी सीएससी ही है। ठीक है, तो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन ही होगा वहाँ पे। अगर सिल्क रोड का है तो ओके, अगर नहीं है तो फिर आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जाएंगे। यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अगर तो वहाँ पे सीएससी का ऑप्शन फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन है तो फिर आप अपलोड करेंगे। अगर नहीं है फिर अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाला कोई फॉर्म है तो उधर अपलोड करेंगे, या फाइनेंशियल नहीं, वो स्पॉन्सरशिप फॉर्म कोई इस तरह का अगर, ये वैसे बता रहा हूँ, होगा नहीं मेरे ख्याल में। उसमें स्पॉन्सरशिप फॉर्म कहाँ पे कहीं पे आ जाता है तो वहाँ पे आपने सीएससी का फॉर्म अपलोड करना होता है। तो ये सीन आपने करना है। अहमद मलिक का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, मैं इस माय यूनिवर्सिटी इज सेइंग वी हैव मल्टीपल राउंड ऑफ सीएससी सिलेक्शन, इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन दिस राउंड देन वी विल रिकमेंड यू फॉर नेक्स्ट राउंड इन दिस मंथ, सो कैन आई हैव सम होप और निश्ता? अगर तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि उनके पास राउंड है तो फिर डेफिनेटली आपके चांस। आप यूनिवर्सिटी कौन सी, यूनिवर्सिटी का नेम बता दें मुझे, क्योंकि इस मरतबा कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो नई सिल्क रोड में ऐड हुई हैं। ठीक है, तो हो सकता है अगर मुझे उनका पता है तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कुछ का मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने नई अपडेट हुई है। क्योंकि कल एक मुझे लड़का एक बता रहा था कि एक यूनिवर्सिटी है उसको उन्होंने अपडेट किया है, यखना यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में, शायद वो सिल्क रोड में अभी आ रही है। ठीक है, लेकिन उसमें 10 सीट्स हैं, लेकिन वो हैं सिर्फ फूड साइंस के लिए। ठीक है, मैंने कहा आपको बता दूँ। अंजम यकूब का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, जिले यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो सीएससी की मेल आई है कि कंपटीशन हाई होने की वजह से आपको सिलेक्ट नहीं कर सके। प्रोफेसर को वीचर पे कंटेक्ट किया, वो कह रहे थे कि वेरी स्ट्रेंज दिस टाइम दैट फाइनल डिसीजन मेड बाई सीएससी, सो मेनी स्टूडेंट दिस ईयर मीन्स के रिजेक्ट हुए दिस ईयर। सो अब क्या किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता हूँ चाइना में? बिल्कुल आप कर सकते हैं अप्लाई चाइना में। सीएससी अगर आपका इन प्रोग्रेस नहीं हुआ तो फिर आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको प्री एडमिशन लेटर मिल गया तो डेफिनेटली आपका इन प्रोग्रेस हो गया होगा, तो अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते वो फॉर्म। तो विड्रॉ अगर का ऑप्शन है या पहले ही आपका सबमिटेड है, इन प्रोग्रेस में गया ही नहीं था प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद, फिर तो चांस ही नहीं था ना। फिर तो एम ही मतलब कि कहानी करा रहा था प्रोफेसर जो भी था। लेकिन अगर आपका इन प्रोग्रेस गया था तो प्रोफेसर सही कह रहा है और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन भी सही कह रहा है। और सीएससी इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इस तरह रिजेक्शन हुई है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी को जो यूनिवर्सिटी टॉप स्टूडेंट में रखती है ना ऊपर, क्योंकि मार्किंग होती है, वो आप फाइल का नंबरिंग देते हैं फाइल की कि इसके इतने मार्क्स, इतने मतलब कि पॉइंट्स वगैरह कुछ लिखते हैं। तो उन पॉइंट्स की बिना पे एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें जो टॉप पे होते हैं उन्हीं को सीएससी स्कॉलरशिप ऑफर होती है। बाकी ये नहीं कि वो सीएससी तुक्का मारती है कि भाई जो लिस्ट आई हुई इसमें से 15 बंदे हैं, चलो 5 ये सेलेक्ट कर लो, एक ये वाला, एक ये वाला। इस तरह नहीं होता, बाकायदा एक नंबरिंग के साथ। नंबरिंग आपको नहीं बताइए, सिस्टम यूनिवर्सिटी खुद ही वो करती है। ठीक है, खुद यूनिवर्सिटी लगाती है। क्योंकि एक स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया था एक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे उन्होंने लिस्ट बनाई बाकायदा, तो उन्होंने नंबर दिए कि भाई इसके पॉइंट्स दिए कि पॉइंट्स आपकी इंटरव्यू इतना हुआ है और इसकी फाइल के आपके इतने पॉइंट्स हैं, ये वो। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई ये पॉइंट्स बनाते हैं। तो उस लड़की का एडमिशन हो गया था, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हुआ था, सीएससी भी नहीं हुआ था। सीएससी के शायद रिकमेंड किया था या मुझे भूला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह पॉइंट्स बनाए हैं। तो पॉइंट्स बनाने के बाद उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ था, पॉइंट्स भी उसके थे, वो लिस्ट वगैरह थी को उसमें पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए थे, आप कितने पॉइंट्स हैं। तो प्रोफेसर भी कहा कि आपके पॉइंट्स सही है तो आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली थी। मरियम फलू का क्वेश्चन था कि ब्रदर क्या चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप के लिए कोई रिसर्च प्रपोजल एंड रेफरेंस लेटर भी सबमिट करने होते हैं? एंड इट इज़ मेंशन दैट इज़ only required for PhD and master in the bilateral program scholarship description in the bilateral, और bilateral पर पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। और देखें ये बात हो रही, अगर चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए स्कॉलरशिप तो है नहीं, और बाकी रिकमेंडेशन लेटर में भी करने पड़े, लेकिन ये है कि मे भी ना करने पड़े, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन बायलैटरल प्रोग्राम जो होता है ये टाइप ए है,
ये एम्बेसी के थ्रू है, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो HEC के थ्रू था, वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है। बाकी ये रिसर्च प्रपोजल तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है उसके लिए, लैंग्वेज के लिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में भी हो, मे बी, लेकिन रिसर्च प्रपोजल तो बिल्कुल नहीं होगा। रिसर्च प्रपोजल तो ये होता है कि आपने वहाँ पे जाके स्टडी की इसमें करनी है, मेजर जो आपने रिसर्च करनी है, इसमें लैंग्वेज में तो रिसर्च नहीं होती ना, ये तो सिर्फ लैंग्वेज होती है। लेग्स ब्राउन के नेम से था कि भाई मेरा रनमन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में CSE पर एडमिशन हुआ है, चाइनीज़ लैंग्वेज CSE में हुआ है, चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम मास्टर में, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम मास्टर में CIS पर अप्लाई किया हुआ है, दूसरी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट कर ली है एप्लीकेशन। अब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी यूनि को अपडेट कर दूँ कि CIS वाली एप्लीकेशन विड्रॉ कर लूँ या फिर बाद में विड्रॉ कर लूँ, क्योंकि CSE वाले ऑलरेडी JW आ गया है। हाँ, अगर JW आपका आ गया, आप कन्फर्म है आपका चाइनीज़ लैंग्वेज में हुआ है, मीन्स कि आपके पास HSK के 4 होगा या 5 होगा, ऐसा ही है ना। तो अगर तो आपका आ गया, दैट मीन्स कि आप उनको अगर ना करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आप वेट करना चाहें फिर भी आप वेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी जिशान का, तो वैसे सलाम इरफान भाई, वालेकुम। मैं ऑलरेडी रशिया से मास्टर कर रहा हूं, अब मुझे हस्ट में PhD मिल गई है और CSE स्कॉलरशिप। मेरा JW 20 फॉर्म पर मेरा रशिया का एड्रेस लिखा हुआ है, तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं रशिया से चाइना के लिए वीज़ा अप्लाई करूं या पाकिस्तान से? बाकी रशिया का एड्रेस लिखा हुआ होने से कोई मसला तो नहीं है। देखें, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म की फिल किया था, एक ऑप्शन होता है वहाँ पर कि आपने कौन सी एम्बेसी या कौन सा कॉन्सुलेट सेलेक्ट किया था। आपने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया था तो डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद जाएंगे, ठीक है, और आप इस्लामाबाद से वीज़ा लगवाएंगे। लेकिन अगर ना भी हो, एड्रेस आपका उस पर लिखा हुआ, रशिया में लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं। अगर आपका, मैं आपको बिरादराना मशवरा देता हूँ, अगर आपका रशिया से वीज़ा प्रोसीड होता है ना, चुप करके रशिया से वीज़ा लगवाएं और चाइना आ जाए, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में जाएंगे अपोस्टाइल वाले चक्कर और वो सारी चीज़ें, उसके बाद वीज़ा रिजेक्शन भी वहाँ पे सम टाइम होती है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के वीज़ा भी मतलब रिजेक्ट मीन्स के वो उनके रिफ्यूज़ हुए हैं, मीन के नहीं लगे वीज़े। काफ़ी सारे स्टूडेंट, अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पे आए, तो वो एक रेशियो रहती है रिजेक्शन की थोड़ी बहुत। तो उससे बचने के लिए अगर तो आप इस रशिया में जो चाइना की एम्बेसी है उनको कॉल करें कि भाई ऐसा ऐसा मेरा JW है और मैं वीज़ा लगवाना चाहता हूँ, वो आपको बता देंगे कि उनके पास डाटा है या नहीं है, ठीक है। अगर तो आपने फॉर्म फिल करके वक्त बताया था कि भाई मैं रशिया में हूँ और इस वक्त आप कहाँ पे हैं, करंट पोजीशन या इस तरह कुछ, तो फिर आपका रशिया से आप वीज़ा प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल में आपका रशिया से वीज़ा प्रोसीड हो सकता है, आप उनको कॉल करें वो आपको, और आप वहाँ से रशिया से लगवा के इधर सीधा आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप लगवा के पाकिस्तान जाना चाहें, वीज़ा लगवा के पाकिस्तान जाएं, ठीक है, वीज़ा लगवा के पाकिस्तान जाएं, क्योंकि विद इन 3 मंथ आपको एंट्री 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। 3 मंथ जो है आपने विद इन 3 मंथ आपने चाइना आना होता है, तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। अगर आप कहते हैं घर भी जाऊँगा, घर वालों को भी मिल लूँगा, उसके बाद चाइना आऊँगा, इसमें चाइना आने के बाद ये ना हो मैं 1 साल के बाद घर जाऊँगा, पहले भी ऑलरेडी 1 साल के बाद जा रहा हूँ, 1 साल हो गया है पाकिस्तान से आए हुए, तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है, 3 महीने हैं आपके पास, आप जाएँ उधर और वहाँ से फिर वीज़ा लगवा के इधर आ जाएँ, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है फौजिया शाहीन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, मैं रिटर्निंग स्टूडेंट्स हूँ और न्यू पासपोर्ट बनवाया है, तो आप उस पर वीज़ा लगवाना है, मुझे एड्रेस डिग्रीज दोबारा अप्लाई करवानी होगी या 2021 वाले टेस्टेशन इज ओके फॉर नो अप्लाई फॉर वीज़ा? देखें, अगर तो आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपके काम आएंगे। और होस्ट वीज़ा पॉलिसी लास्ट टाइम जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे अपोस्टाइल उनकी ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि वो इतना ज़्यादा वो नहीं करते, मैटर नहीं करते थे, ठीक है। और सिर्फ वो पुलिस क्लियरेंस अपोस्टाइल मांगते थे, बैंक स्टेटमेंट अपोस्टाइल मांगते थे, और उसके बाद FRC और ये सारी चीज़ें, ठीक है। FRC एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था, क्या है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये नादरा से बनता है, उसमें रिकॉर्ड होता है आपकी फैमिली का। अच्छा, तो उसमें अगर आप करना चाहें, ठीक है, क्या कहते हैं, वीज़ा अप्लाई विदाउट डिग्रीज अटेस्टेशन अपोस्टाइल किए हुए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन पुलिस क्लियरेंस आपको लाजमी वेरीफाई करवाना होगा। अगर आप रिटर्निंग स्टूडेंट, रिटर्निंग मींस कि आप अभी चाइना से गए हैं और अभी वीज़ा लगवा के आना है, इसी तरह कह रहे हैं ना, तो फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली आपको करवाना पड़ेगा। और अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो आपको बैंक स्टेटमेंट और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है वेरीफाई करवाने की, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी है। लेकिन वीज़ा पॉलिसी चेंज होते कोई पता नहीं चलता, अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल ज़रूर करवा लें, क्योंकि ये आपका आने वाले दिनों में आप दुआएं देंगे कि यार इस बंदे ने कहा था कि शुक्र है हमने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवा लिए थे, नहीं तो हमें खजल खुआरी होनी पड़ती। अगर आप यहाँ से आगे मूव करते हैं, कोई यूरोप मूव करता है या कोई अप्लाई करता है जिसमें, उसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको दोबारा अपोस्टाइल करवाना होगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो वैसे आप अपोस्टाइल करवा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल भी करवाएं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जब अपनी ओरिजिनल डिग्रीज अपोस्टाइल करवाने के लिए किसी को देते हैं तो एक मतलब आपका दिल बाहर आ जाता है कि यार ओरिजिनल डिग्रीज दे रहा हूँ मैं सारा, ठीक है, तो ये आगे पीछे होगी तो मेरा तो गया ना, मेरे पास कुल जो मेरी कुल कायनात है ये मेरी डिग्रीज हैं, ठीक है। अगर ये भी ओरिजिनल गुम होगी तो मैं तो गया ना, ठीक है। तो उस झंझट से बचने के लिए आगे कहीं पे भी आपको अपोस्टाइल जरूरी है। अपोस्टाइल 1 टाइम होता है, और जो मुफा अपोस्टाइल जो आपने मुफा आपने सिंपल वेरिफिकेशन करवाई थी, ठीक है, जो स्टूडेंट्स का मैंने किया हुआ फौजिया शाहीन का कमेंट था, अब जो सिंपल वो अटेस्टेशन थी मुफा की, वो QR कोड आपका वर्क नहीं कर रहा होगा, और QR कोड को दोबारा रीएक्टिवेट करवाने के लिए आपको दोबारा मुफा जाना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप अपोस्टाइल के लिए जाएं, ठीक है। तो ये सीन है।
मनीषा का क्वेश्चन था कि मोस्टली यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस रिजल्ट, आई डोंट सी एनीवेयर अबाउट साउथ वेस्ट जेतांग यूनिवर्सिटी, एसजेटीयू लिखा हुआ है। आ जाएगा, अभी तो आ गया, आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, तो मेरे ख्याल में एक दिन में सबके हो जाते हैं ऑल। लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली देने के लिए या एरर ऑफ मार्जिन या मार्जिन देने के लिए अपने आप को, मार्जिन ऑफ एरर जो भी कहते हैं, सोमवार या मंगल तक का वेट कर लें। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता फिर जो खली वल्ली, टाटा बाय बाय गुड बाय। आतिफ खान को अच्छा, जोहल फातिमा का BFSU बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी होगी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। CSE का तो सबका हो चुका होगा और हो चुका है ऑलमोस्ट, मुझे जो लगता है, क्योंकि एक सोमवार और क्योंकि पिछले 2-3 सालों का जो स्टेटस चेंज हो रहा है, इसमें एक ही दिन में सबके स्टेटस चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक आध दिन का मार्जिन दे देता होता हूँ कि भाई खैर है यार, बंदा है, कुछ पता नहीं चलता यार, हो सकता है हो जाए। ठीक है, आतिफ खान का क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग ऑन यूएससी पोर्टल इन प्रोग्रेस, CSE पोर्टल कब चेंज हुआ है, फिर या फिर साफ साफ रिजेक्शन है, साफ साफ रिजेक्शन है। SMJU ये कौन सी है, शंघाई मैरीटाइम, ये कौन सी है, क्या कहते हैं उसे, मुश्किल है यार, अगर हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम का था मुश्किल है। तो क्या नाम लिखा हुआ है, टोची का पता नहीं क्या है। सर बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी मास्टर का कब तक एडमिशन और स्कॉलरशिप डिसीजन अनाउंस करते हैं, करेंगे? मेरा इंटरव्यू हो चुका, हार्ड, अच्छा हो चुका, मेरा इंटरव्यू हो चुका, डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू वीडियो बैंक स्टेटमेंट भी यूनिवर्सिटी में सबमिट करा दी, नॉट ए CSE कैंडिडेट। CSE का तो मुश्किल है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो रिजल्ट अभी नेक्स्ट मंथ से या इस मंथ के एंड से आना स्टार्ट हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो वेट करें। इंजीनियर अब्दुल्ला हाफिज़ का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मेरा एक फ्रेंड है ऑलरेडी चाइना में है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है लेकिन पार्सल स्कॉलरशिप है और दूसरी यूनिवर्सिटी में CSE पर सेलेक्ट हो गया है, JW फॉर्म आ गया तो वापस अपने कंट्री जाएगा या इधर चाइना से कुछ सब कुछ करना है, और वीज़ा एक्सपायर सितंबर में होगा, और वीज़ा सितंबर 18 कब तक वैलिड है, और दूसरी यूनिवर्सिटी में सितंबर 3 तक रजिस्ट्रेशन है, तो X1 वीज़ा में तो करने के लिए रिजेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। देखें सीधी सी बात, आप उसके लिए उसके पास मोर देन इनफ टाइम है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और वैलिड वीज़ा जो उसकी वैलिडिटी है परफेक्ट टाइम है एक्सपायरेशन की, कोई इशू नहीं है। आप उनको कहें कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, आप उनसे बात करें कि भाई मेरा वीज़ा इतने 18 सितंबर तक वैलिड है और मैं डायरेक्ट इधर से उधर आना चाहता हूं, तो क्या मैं यहाँ पे आ सकता हूं? ठीक है, एक दोस्त की कॉल आ रही है, मैं उसको रिप्लाई कर दूं। वेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वेट 1 मिनट, वेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिड़ू। हम बाहर BBQ का प्लान है, रात में कुछ हो गया तो मैं कहता हूँ फिर मैं भी आ जाऊँ, कल का बताना। अच्छा नेक्स्ट है जी, सही है, तो उन्हें कहें कि आप यूनिवर्सिटी से मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से रब्ता करें कि उसमें आपका ऐसे ऐसे सीन है, तो वो आपको बता देंगे। पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है अगर यूनिवर्सिटी कर लेती है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था, 2023 में था शायद, उसने ऐसे मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, गुआंगजू से इधर आना था, वो अपनी फैमिली के साथ उसने आना था, तो हमारी यूनिवर्सिटी वीज़ा उसका वैलिड था, तो उसका उन्होंने यूनिवर्सिटी ने प्रोसीड कर दिया था आगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं बना था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई यूनिवर्सिटी कोई इशू बनाएगी। उनको यूनिवर्सिटी को ये वीज़ा चेंज हो X1 पे है और यूनिवर्सिटी से दूसरा X1 दूसरी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, लगाना है आपने, तो आप मूव कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो मूव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, चेंज हो जाता है। आप उनको कह दें आप यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, यूनिवर्सिटी आपको बता देगी, तो कोई इशू नहीं है। भाई आज 2 क्वेश्चन हैं। मोहम्मद सलीम का क्वेश्चन है कि आपने कहा कि CSE वाले एडमिशन लेटर CSE की वेबसाइट पे से डाउनलोड करेंगे, तो काइंडली बता दें कि वो कब तक फॉरवर्ड करेंगे और यूनिवर्सिटी पोर्टल में कौन सी जगह पे और पोर्टल में कौन क्या CSE हेल्थ इंश्योरेंस और वीज़ा भी देखें। CSE गाइड जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पे जाके सर्च करें हाउ टू डाउनलोड JW फॉर्म फ्रॉम CSE वेबसाइट, फ्रॉम CSE पोर्टल। वहाँ पे जाके मैंने पूरा बताया था, एक स्टूडेंट का हुआ था लास्ट ईयर, तो मैंने बताया था कि कहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाया था। वो जाके वहाँ वीडियो को मेन चैनल पर सर्च करें या इधर यूट्यूब में सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह करना है। बाकी CSE हेल्थ इंश्योरेंस और वीज़ा फ़ी भी कवर करती है, हमें ईयरली देना पड़ती है। वीज़ा फ़ी आपकी खुद की होती है, 400 RMB पर ईयर के हिसाब से होती है। ठीक है, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी ये क्या कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी कवर करती है, CSE कवर करती है मीन के। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी कवर करती हैं, आपको पहले पे करनी पड़ती है हेल्थ इंश्योरेंस 800 RMB की, 1000 RMB की। आजकल तो 800 मेरे ख़त्म हो गई, या है हमने तो 1000 की पे की थी। 1000 RMB आपको खुद पे करना पड़ता है, लेकिन जैसे आप स्टाइपेंड आपको मिलता है, आपकी इंश्योरेंस अगर कवर है, जैसे CSE वालों की कवर होती है, ठीक है, तो आपको पहले स्टाइपेंड के साथ या दूसरे स्टाइपेंड के साथ, मोस्टली पहले स्टाइपेंड के साथ ही मिल जाती होती है, क्या कहते हैं इसमें, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वो कवर होती है, मीन्स के वो CSE के अंडर आती है, स्कॉलरशिप के अंडर। खैर आपका क्वेश्चन है अगर पहले से फुल स्कॉलरशिप ना मिले, सेल्फ फंडेड और पार्शियल मिले, तो वहाँ
वहाँ आकर 1 साल पढ़ने के बाद अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पर फुल स्कॉलरशिप मिल सकती है दूसरे साल के लिए। अगर तो उस यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह का कोई रोल है या रूल है या कोई ऐसी स्कॉलरशिप है जो करंट स्टूडेंट्स के लिए हो तो फिर मिल सकती है। अगर आप कहते हैं कि CSE आपको मिल जाएगी या इस तरह कोई सीन नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स होती हैं जो वहाँ पे इनरोल स्टूडेंट्स होते हैं उनको कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसा भी होता है अगर आप फ़ी है या फ़ी नहीं है या आपकी थोड़ी सी फीस है वो फीस एग्जाम कर देते हैं कि हाँ भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो आपको एग्जाम कर देते हैं। तो इस तरह हो सकता है, लेकिन होता बहुत कम है। निम्रा का क्वेश्चन है कि बेनिफिट्स ऑफ डूइंग डिग्री फ्रॉम चाइना। ये मैं कल फारिग बैठा था, मैंने कहा अपलोड करता हूँ इस वीडियो को। वो वीडियो शायद मैंने गलती से डिलीट कर दी है लिटरली। इसके बाद मैं बनाने की कोशिश करता हूँ वीडियो अगर बनती है तो, लेकिन इसके बाद मैं कौन सी वीडियो बनाता हूँ मुझे मेरे माइंड में था। कल एक लड़के ने क्वेश्चन किए हुए थे, वो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, उस पर पहले वीडियो बनाता हूँ, बहुत दिन हो गए। उसके बाद फिर मैं लिख के बनाऊंगा इस मरतबा कि कौन कौन से हैं, ताकि मेन पॉइंट लिख लूँ ताकि मुझे भूल ना जाए। उसको मैंने अपलोड करना था जैसी वैसी थी, लेकिन वो मुझे पता नहीं चला, मैंने डिलीट करी क्योंकि स्पेस 512 GB इस मोबाइल की है जो सारी की सारी फुल हो चुकी है। सारी वीडियोस, ये व्लॉग्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं। इतना डाटा है कि आपकी सोच है। स्टेप क्रिएशन के अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लंच CSE के लिए दोनों पोर्टल्स पर अभी भी इन प्रोग्रेस है और यूनिवर्सिटी पोर्टल रिजल्ट लिस्ट में नेम है, बट काफ़ी बच्चों की रिजेक्शन ईमेल आई है और यूनिवर्सिटी पोर्टल भी रिजेक्टेड हो गया है। बट मुझे ना ईमेल आई है और ना यूनिवर्सिटी पोर्टल रिजेक्ट हुआ है। सुपरवाइजर ने पूछा है, वो कह रहा है कि आई जस्ट साइंड द फॉर्म स्टेटिंग आई विल accept you as my student, so almost no problem that will come here, get prepared. Our college, the ecology college will give back all the forms to new students, blah 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 blah. I think you help him. अच्छा क्या समझू लंच यूनिवर्सिटी की सेकंड लिस्ट लगती है। देखें सेकंड लिस्ट का मुझे आइडिया नहीं है कि लगती है या नहीं लगती, लेकिन हाई लेवल ग्रेजुएट के लिए के रिजल्ट तो अनाउंस हो गए हैं, ठीक है। अब सिल्क रोड उसमें है या नहीं है तो उसका वेट कर लें, उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप शायद होती है। तो प्रोफेसर को समझे कि प्रोफेसर का तो मसला नहीं है, प्रोफेसर तो साइन ही करने होते हैं, लेकिन जो अभी साइन करवाए हैं ना, ये एक सिचुएशन है कि अभी साइन क्यों करवाए, उन्होंने पहले करवा लेने चाहिए थे। तो या तो सिल्क रोड के लिए करवाए होंगे या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए करवाए होंगे। हाई लेवल का मुझे लगता है कि इसका अनाउंस हो गया होगा रिजल्ट। उमर व्लॉगर के से था कि सर मेरा ZZU की ऑफिशियल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एडमिशन हुआ है PhD के लिए, मैं CSE के लिए नॉमिनेट हुआ था लेकिन मेरा CSE पर नहीं हुआ। शुड आई अवेल दिस अपॉर्चुनिटी? नहीं, आपको नहीं आना चाहिए। आना चाहिए यार, हम बैठे हैं प्रेसिडेंशियल के लिए। आप क्या इससे और बड़ा क्या सबूत आप लेना चाहते हैं? आप मुझे बताएं, आप प्रेसिडेंशियल के लिए आना चाहते हैं ना? प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप जो है वही है ना, प्रेसिडेंशियल मिल गया ना आपको। 4500 RMB स्टाइपेंड है, मीन्स के 3500 ये आपका स्टाइपेंड और 1000 RMB जो है डॉर्मिटरी का, ठीक है। आप इससे अच्छी ऑफर का क्या आपको मिलेगी? CSE में इससे अलग क्या होता है मुझे बताएं। 1 साल का एक्सटेंशन जो आप लेते हैं वो पेड होती है, वो सुनने में आया वो भी खत्म होगी, लेकिन वो है मेरे ख्याल में, ठीक है। और कि स्टाम्प पेपर अगर आपको लिखने देना है तो, या इधर जब आप चंग आएंगे पहले आते साथ ही मेरे से स्टाम्प लिखा लीजिएगा कि ये मैं अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, ठीक है। तो मैं आपको स्टाम्प भी लिख दूँगा। पहुँचे यार 1 किलो मिठाई के साथ पहुँचे, ठीक है। पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ, यूनिवर्सिटी में CSE टाइप B मिलने के ईमेल किया तो क्या मैं CSE नॉमिनेट का डिसीजन है टाइप मिलने का मेल किया तो इसमें CSE कमेटी का डिसीजन हो गया, या तो फिर उन्होंने CSE के लिए सिलेक्ट कर लिया, या फिर बिकॉज CSE पोर्टल अभी भी इन प्रोग्रेस है तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर यूनिवर्सिटी से ही प्रिलिमिनरी रिव्यू है। हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मुश्किल है क्योंकि ये स्टेटस ऐसे ही रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेल करती है कि हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ जो है ऐसे ही रहते हैं, वो कहते हैं कि बस आपका टाइम ऊपर हो गया, ख़त्म। अहमद महमूद का क्वेश्चन था कि इरफान भाई मेरा CUMT में CSE पे अप्लाई किया था विद एक्सेप्टेंस लेटर, प्री एडमिशन लेटर और प्रोफेसर ने फुल ऑनलाइन मीटिंग भी हुई थी, बट CSE रिजेक्ट में एप्लीकेशन। इरफान भाई अब क्या करूँ मैं? देखिए CUMT में ये चीज़ होती है, लास्ट टाइम भी एक लड़का था उस बेचारे के साथ भी ऐसा ही होता। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि लास्ट टाइम CUMT का इशू इस तरह का होता है, ठीक है। तो अब आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते, कोशिश करें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फाइंड करें, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप फाइंड करें, अगर मिलती है तो उस पर अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि CSE तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते होंगे, वो तो इन प्रोग्रेस हो गया होगा। तो ये एक मसला है मेरे ख्याल में। ये एक चीज़ इनका ड्रॉबैक मुझे समझ आता है वो है, इसको चेंज करना चाहिए कि इन प्रोग्रेस जो होता है या रिजेक्ट जो हो जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर उनका बैक कर देना चाहिए ताकि वो सिल्क रोड के लिए या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए, किसी और यूनिवर्सिटी में सिल्क रोड के लिए तो अप्लाई कर सकें ना। वो बेचारे उधर से भी जाते हैं उधर से भी जाते हैं। मिसाल सन्ना में यार ना इधर के रहे ना उधर के, कुछ इस तरह को शेयर है ना। मारी आसर का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम CSE टाइप B University admission administrative mail that they will give me priority in Yunnan provincial scholarship if Yunnan government scholarships offer seats to them. Normally Yunnan government provides them 20 seats. How should I apply them? Okay, उसे कहें, उनको कहें okay I will avail this offer, ठीक है, I am ready to accept this offer, इस तरह कह दे तो कोई इशू नहीं। अब ये देख लें कि उनकी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है कितनी। ये ना हो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप उनकी 20,000 हो या 25,000 हो साल की, और उनकी 25,000 RMB फीस हो, वो कहेंगे फी हम आपको 25,000 या 30,000 RMB साल का स्टाइपेंड देंगे, फीस इसी में से एग्जाम करेंगे, जो ट्यूशन फी होगी मिसाल के तौर पर ट्यूशन फी उनकी 25,000 है और आपकी जो कवरेज है उनकी 30,000 है, ठीक है। RMB 5,000 RMB आपको वो देंगे और बाकी जो आपको ट्यूशन फी में कवर हो जाएगा। अगर तो उनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, उसमें स्टाइपेंड है 1500 RMB 1700 RMB इस तरह कुछ, ठीक है, फिर तो ओके है, फिर आप उनके बाकी फिलहाल तो आप उनको हाँ तो करें ना, बाकी बाद में देखी जाएगी।
अरूज जमील का क्वेश्चन था कि इरफान भाई बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप का भी बता दे। मैं इसमें कर रहा हूँ काम, उस पर देख रहा हूँ कि किस पे वीडियो बनाई जाए। इसमें माहौल मेरे पास नहीं बन रहा इधर, तो मैं इसमें बनाता हूँ वीडियोज़। 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी तक जो मैंने फाइंड की थी उस दिन, और उस पर वीडियो बनाता हूँ कि कौन कौन सी सिल्क रोड के अंडर आती है। फारूक अली का क्वेश्चन है कि पीपल से 50-50 चांस आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आई वुड से इट्स लेस देन 50 नाउ। अमंग 10 नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स ओनली 3 गॉट सिलेक्टेड एंड आई एम वन ऑफ देम, बट आई फील सैड फॉर द अदर्स सिंस दे हैव डू रियली हार्ड फॉर बीइंग नॉमिनेटेड। लाइफ बिकम्स क्रूअल व्हेन इट बैग्स टू लक प्लीज बेस्ट विशेस फॉर PhD स्टडीज़। देखें, आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब चांसेस 50-50 से वो इस मरतबा मजीद कम हो गए। लास्ट ईयर इतने नहीं थे CSE रिजेक्शन, लेकिन इस साल तो बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने 50 या 35 कहे थे, उन्होंने 25-26 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं। तो कुछ भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है ये अभी हाई लेवल के हों। और उसके बाद सिल्क रोड ऐड किया है ना, ये चीज़ एक है। सिल्क रोड ऐड करके उन्होंने हिसाब किताब बराबर किया हुआ है। सिल्क रोड की अलग है, हाई लेवल की अलग है, लेकिन जो हाई लेवल पे अप्लाई करते हैं बेचारे वो रगड़े जाते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो ऑटोमेटिकली उनकी सिल्क रोड पे कर देती है ट्रांसफर एप्लीकेशन, वो अच्छी बात होती है। अनीका परवीन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, मैंने नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में PhD के लिए अप्लाई किया था एक्सेप्टेंस लेटर के साथ। मुझे फिर प्रीएडमिशन लेटर मिला CSE के थ्रू। अभी मैं इन प्रोग्रेस यूनिवर्सिटी फाइनल रिजल्ट आने मेरे साथ कुछ एप्लीकेंट्स का JW फॉर्म डाउनलोड हो गया, स्टेटस चेंज हो गया। मैंने आयुष से बात की, उन्होंने कहा कि आप वेट करें, अब मेरे पास CSE की तरफ से फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है? देखें, आपका मेजर हाई लेवल, कल मैंने पता किया है नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल का हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन, उनको वो तो मेल चल जा चुकी हैं और स्टेटस चेंज हो चुके हैं। आपका मेजर अगर सिल्क रोड में है ना, सिल्क रोड में केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल है, एक इकोलॉजी है, और उसके बाद रिमोट सेंसिंग और कुछ इस तरह एक मेजर है, एक मेजर और भी होगा मास्टर और PhD का। अगर उन मेजर में से आपका है, ठीक है, मेजर, ठीक है, तब तो आपका चांस बन सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट्स को अगस्त में जाके ये सिलेक्शन हुई थी, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, अगस्त में जाके, उसका कोई चांस नहीं था, अगस्त में जाके उसकी सिलेक्शन हुई थी। ठीक है, वो भी क्या कहते हैं, सिल्क रोड में। ठीक है, आप वेट करें। अगर तो मेजर, आप उनकी वेबसाइट पर जाएँ कि आपका मेजर सिल्क रोड में है, अगर तो सिल्क रोड में है फिर डेफिनेटली आपको इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, उम्मीद काफ़ी है। तो अगर नहीं है फिर तो हार्ड लक है। ठीक है, तो आप जाकर मेजर चेक कर लें। चाइनीज़ के नेम लिखा हो, चाइनीज़ नेम लिखा हो, भाई एप्लीकेटेड कॉलेज से रिकमेंडेशन लेटर, कॉलेज प्रोफेसर के लिए, यूनिवर्सिटी पोर्टल, कॉलेज फॉर्मेट, कोई सा भी यूज़ कर लें, यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट कर यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ज़रा खान खलील का क्वेश्चन, क्या आप रिश्तेदारों को बता दें कि डाउनलोडेड JW फॉर्म एडमिशन नोटिस? जब तक पासपोर्ट का ठप्पा नहीं लगता ना बिडू, तब तक रिश्तेदारों को नहीं बताना आपने ना, नको बिल्कुल नहीं। ठप्पा लग जाए एक बार पासपोर्ट पे, ठप्पा, ठीक है, तब फिर आप चाहे व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें कि लिखें अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इतना लिखें अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर पूछेंगे क्या हुआ, फिर आप बताएं कि ये हुआ। ठीक है, या उसका रिप्लाई ना करें, अगले फिर स्टेटस में लगा दें वीज़ा का फ़ोटो, ठीक है, इंफॉर्मेशन वगैरह ब्लर करके, अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा ग्रांटेड। ठीक है, पाकिस्तान माई लव के नेम्स। अच्छा, ऊपर नितारा गौतम का, आपकी पुरानी वीडियोस देखी तो आपका CSE लगी थी, फिर वो गए नहीं, मतलब CSE लगने के बाद भी वीज़ा रिजेक्ट होते थे। नहीं, मेरी CSE नहीं थी, वो जोशी स्कॉलरशिप 2019 वाली बात है, वो मेरी जोशी स्कॉलरशिप थी, CSE नहीं थी। मेरा JW 201 हो गया है, बट मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी ने मुझे इंटरव्यू की मेल भेजी है, वो कब होगा पता नहीं, प्रोफेसर को कोई अपडेट नहीं थी। और आपकी वीडियोस थैंक्स, आप ही की सारी इन्फो मिलते हैं। अगर आपका JW डाउनलोड हो गया, आप इंटरव्यू गया तेल लेने, आप उसको छोड़ दें बस। अब आप पैकिंग करें, ठीक है, और हाँ बस पैकिंग करें, और कोई आपने काम नहीं करना। इंडिया से कोई चीज़ भी मैं आपको नहीं कह सकता कि लेके आएँ, ठीक है, वो मिठाई आते आते ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी क्या कहते हैं, JW 201 डाउनलोड हो गया, इंटरव्यू अब मसला नहीं है, अगर होगा भी सही फॉर्मेलिटी होगा, कोई इशू नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। CSE का रिजेक्ट हुए थे, वीज़े नहीं लगे थे, लेकिन वो हमारे कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। चाइना में, इंडिया में मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस तरह होगा, क्योंकि रेशो पहले कम होती है अप्लाई करने की, तो इतनी ज़्यादा मसला नहीं होता, तो आपका लग जाएगा, क्योंकि हमारे एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा मसला पेश आता है। पाकिस्तान में 11 की दिफा में मोस्टली स्टूडेंट्स के लेंचू यूनिवर्सिटी के पोर्टल रिजेक्टेड आ गया है, मेरा प्रोसेसिंग में है और CS स्टेटस इन प्रोग्रेस से। क्या यूनिवर्सिटी के कुछ बारे में सोच रही है? दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब, लेकिन ये फिर भी अच्छा है, वाकई अच्छा है अगर आपका इस तरह कोई सीन है। लेकिन अगर उनकी सिल्क रोड है तो फिर ठीक है, अगर आप वो अभी तक या मंडे ट्यूसडे तक अगर आपका कोई स्टेटस चेंज नहीं होता और सिल्क रोड भी नहीं है उस यूनिवर्सिटी में, फिर जो है दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। लेकिन फिर अभी ये ख्याल है, ये अच्छा ख्याल है, अभी दिल बहलाने के लिए नहीं। वैसे गुलाम अली का क्वेश्चन के सामने, वालेकुम सलाम इरफान भाई, आप किस यूनि में हो? ओहो, सारी रात रोते रह गए, मरिया कोई भी नहीं। मीन के सारी रात रोते रहे कि भाई ओहो मर गया, लेकिन सुबह पता चला कोई भी नहीं मरा। ठीक है, वो भी है ना कि
सारी रात कहानी सुनते रहे और सुबह कहते हैं कि सस्सी लड़की थी या लड़का, या पुन्नू लड़का था या लड़की, ठीक है। इतनी मरतबा बचा चुका हूँ। ZZU में बैठ के वीडियो बनाता हूँ, चंगचो यूनिवर्सिटी, ठीक है। आहो, क्या आपकी यूनि में बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप है? तो आप अक्सर हाई लेवल बोलते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम CSE स्कॉलरशिप का नाम है। CSE स्कॉलरशिप का एक मतलब कि उसका नाम होता है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ऐसा समझे, ठीक है। और उसमें बैचलर के लिए वो नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में। हमारी यूनिवर्सिटी में और स्कॉलरशिप है, खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, हाई लेवल नहीं है। खान किंग कहते हैं इरफान भाई अटेंशन, ओके गॉट नॉमिनेटेड फॉर CU का पार्शियल स्कॉलरशिप फॉर मास्टर। क्या फर्स्ट ईयर के लिए 1500 स्टाइपेंड मिलेगा मिनिमम विद ऑल अदर बेनिफिट्स इन बीजिंग। नेक्स्ट वो 2 years अराउंड 2 से 3000 तक मिलेगा। इन शेंजन डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस बिकॉज इट्स इंस्टीट्यूट इन शेंजन। नो आई हैव टू सेंड 20,000 PKR टू होम एवरी मंथ। आई हैव टू सेंड। अच्छा, माई क्वेश्चन सर्वाइव कर पाऊंगा उसमें अगर हाथ टाइट रखूं? बीजिंग एंड शेंजन गिव मी ऑनेस्ट सजेशन। देखें, मैं जब बीजिंग गया था दोस्त, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग में, यूनिवर्सिटी जो लड़के थे वो वहीं पे रह रहे थे, ZZU के उसमें USTB की डॉर्मिटरी में रह रहे थे। तो उनसे मैंने पूछा क्या सीन है, उसने कहा खाना अंदर तो डॉम में अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर तो उनका वो कैंटीन से खाते थे। तो मैंने से पूछा कितना, उसने कहा कि 1500 RMB लग जाता है हमारा खाने का, क्योंकि हमने 2-3 टाइम जितना भी खाना होता है वो बाहर से खाना होता है। तो वो तो सीधा खाना है। वो CSE उनकी स्कॉलरशिप 3000 है, वो तो अपन 1500 चलो लगाए, BC 1500 बच जाता है। आपका जिस यूनिवर्सिटी में शेंजन में, जो शेंजन थोड़ा महंगा भी है, उसमें या कि यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो कैंटीन होती है वो यूनिवर्सिटी के डॉम में अंदर शायद में भी अलाउ ना करें, लेकिन फिर भी समहाउ अलाउ होता है थोड़ा बहुत, अगर आप थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं। अगर तो आप खुद वहाँ पे बनाते हैं तो फिर आपका 1000 RMB, जैसे आपने कहा कि 1500 RMB स्टाइपेंड है, फिर आपका 1000 RMB गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आपको हर महीने 20,000 घर ही भेजने हैं, फिर पहले 3, 4, 5, 6 महीने तो आपको शायद ना भेज सके, क्योंकि यहाँ पे आपके खर्चे, ये वो आपका रेजिडेंस परमिट, अरलम परलम जिसे कहते हैं, वो सारे मिला के फिर आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन खैर साल आपने इधर बीजिंग में गुजारना है, फिर आपने शेंजन जाना है, तो फिर हो सकता है। लेकिन आप ऐसा सोच के आए कि 5-6 महीने या एटलीस्ट आप 7-8 महीने तक घर नहीं भेज सकेंगे, ठीक है। तो फिर आप आ जाएं, फिर आपके लिए मसला नहीं है। लेकिन ये जो 2000-3000 का कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर से, वो फिर चलो वो तो बात की बात है ना, तब तक तो बंदा हो जाता है। तो ये सीन है। अगर तो घर वालों का आप बिल्कुल सपोर्ट, आपका 20,000 भेजना है तो फिर तो इम्पॉसिबल है, आते साथ ही इम्पॉसिबल है। तो सीफ है, मैं बोलूँगा क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, मुझे DUT वालों ने यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर की है, डाउन फ्री और 1500 RMB मानस स्टाइपेंड, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स नहीं। क्या ये ऑफर लेनी चाहिए? 1500 RMB एक सिंगल बंदे के लिए काफ़ी, और क्या बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी? क्योंकि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का CS नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको खुद करवानी पड़ेगी, ऑफर आपको एक्सेप्ट कर लें, बैंक स्टेटमेंट जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका सबूत मेरा कज़न है, जो मेरा कज़न है, मैं उसको DUT छोड़ने में गया था। अगर आप व्लॉग देखें आज से 5-6 महीने पहले वाला, वो मेरे साथ था। DUT उसको मैं छोड़ने गया था, उसकी भी स्टाइपेंड उसका 1500 RMB है, ठीक है। और डॉर्मिटरी भी फ्री है उसकी, और हेल्थ इंश्योरेंस उसने खुद की थी। तो ये सीन है, आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए और लाजमी आना चाहिए। हाँ, ये मत सोचें कि भाई नहीं करनी चाहिए, सोचेंगे ये करेंगे वो करेंगे, इनफ है। 1500 RMB आपका खाना पीना सारा कुछ हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। सेटअप क्रिएशन कहते हैं वंस दे विल कंसीडर मी फॉर CSE स्कॉलरशिप और दे विल कंसीडर मी फॉर CSE स्कॉलरशिप, अगर उनकी है तो फिर वो शायद मे भी। अहमद महमूद खान का क्वेश्चन है, इरफान भाई सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स कब तक अनाउंस होंगे? देखिए, सेंट्रल साउथ थोड़ा लेट भी करती है, क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत लेट आया था 2020 में, तो लेट करते हैं भाई। अभी जो क्वेश्चन है बाकी वो सारे मेरे ख्याल में मैंने कवर कर दिए हैं इस वीडियो के। लेकिन जो दूसरे रिजल्ट वाले थे उसमें काफ़ी सारे रैंडम एनीवन इज प्रोग्रेस दे आर रिजेक्टेड, हाँ मे बी। और सारे यही कर रहे हैं कि भाई ग्रुप बनाए, लेकिन ग्रुप वाले 50 मैसेज नहीं हुए भाई। रिपीटेड मैसेज हैं लेकिन 50 मैसेज नहीं हुए। 50 इस मरतबा मैं भाई सख्त हुआ पड़ा हूँ। अगर 50 मैसेज नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, तो भाई मैं तो नहीं बनाऊंगा भाई, सिंपल इज दैट। अब थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है। ग्रुप बनाए, वैसे बंदे काफ़ी सारे हैं ग्रुप बनाए, लेकिन 50 बंदे नहीं हुए बिड़ू, 50 बंदे। लेकिन ये है कि अभी रिजल्ट आ रहे होंगे। अगर आपका कोई दोस्त अब आप कोई है जिसने वीडियोस को कहीं ना कहीं फॉलो किया था, अभी फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको जाकर कहें कि इस बंदे ने वीडियो बनाई है, कमेंट्स करेंगे तो ग्रुप बनेगा आगे पीछे, तो उनको भी आप कर सकते हैं कमेंट्स। बेशक वीडियो ना देखें, आगे कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है। उसका तरीकाकार मैं देखता हूँ, अगर 50 कमेंट पूरे हो जाते हैं, तरीकाकार मैं देखता हूँ, और कि ईमेल में आपको वो करना चाहिए, गूगल फॉर्म करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे आपको वो करना चाहिए। मैं आपको किस तरह मतलब फिजिबल जिस तरह मेरे लिए इजी हो कि हाँ भाई QR कोड मैसेज आ गया, QR कोड स्कैन करो, दे मार 4.5, बस। ये नहीं कि मुझे ईमेल कॉपी करनी पड़े, ईमेल में ओपन करना पड़े, या उसमें जाके कुछ लिखना पड़े, ये वो लटरम पटरम। तो वो सारी चीज़ें मैं देखूँगा, लेकिन कमेंट 50 पूरे होंगे तो ये आखिरी फैसला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।